अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको जैसे कि बताई दिया कि रोज़े रखने की फ़जीलत, यानी अगर आप रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे यानी को क्या क्या फ़जीलतें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रोज़ा रखने के साइंटिफिक फ़ायदे, यानी रोज़ा रखने से हमारे जिस्म को और हमारे जो पूरे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और साइंस ने किस तरीके से बताया कि रोज़ा रखने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले कि रोज़ा रखने से क्या क्या बीमारियां ख़त्म होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना है। मोहम्मद अली अनवर कहते हैं कि दरअसल सभी धर्मों में ऐसे अनेक धार्मिक कर्मकांड हैं जो वैज्ञानिक अवधारणा की उपज हैं, लेकिन उन्हें धर्म से जोड़ दिए जाने का कारण लोग ऐसे कर्मकांडों पर ईमानदारी से अमल करते हैं। अली के अनुसार ऐसे कर्मकांडों की रचना मौसम, जलवायु, सेहत और मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर की गई है। रमज़ान भी इनमें से एक है। पटना के कोतवाली स्थित मस्जिद के इमाम मोहम्मद तनाउल मुस्तफ़ा ने बताया कि हॉलैंड के पादरी एल्फ गोल ने डायबिटीज़, दिल के मरीज, पेट और सांस की बीमारियों से पीड़ित को 1 महीने का रोज़ा रखवाया और वे सब स्वस्थ हो गए। इंग्लैंड के जर्मनी में हुए ऐसे कई शोधों से साबित हुआ है कि रोज़ा रखने के जिस्मानी खिंचाव, अवसादों और वुज़ू से आँख, नाक, कान की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेमूर पोलैंड ने रोज़ा के बारे में सुना है, वे पेट के कीड़े को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, रमज़ान के रोज़े एक तरफ से इंसानों को जहां तमाम बुराइयों से बचाते हैं, वहीं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, जिन्हें देखकर आज वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पिछले 25 सालों की रिसर्च के बाद रमज़ान में रोज़ा रखने के फ़ायदे बताए हैं। एक पूरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कैंसर जैसी एक वह बीमारी भी शामिल है जिन्हें अब तक लाइलाज समझा जाता था। वैज्ञानिक की माने तो रोज़ा रखना सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि उसके जैसी 200 से अधिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। रोज़ाना सिर्फ कैंसर होने की संभावनाओं को ख़त्म करता है, बल्कि वो शुगर और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। रमज़ान के रोज़े आज पूरी दुनिया में मेडिकल इंडस्ट्री के लिए शोध पर विषय बन चुके हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि वे नहीं जानते कि रमज़ान के 30 रोज़ों की शुरुआत इस्लाम में कैसे हुई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था इसके इतने फ़ायदे हैं। उन्हें किसी एक किताब में बयान नहीं किया जा सकता। रमज़ान के रोज़े का असर इंसान के पूरे जिस्म पर पड़ता है। एक तरह से भीम है जो इंसान के जिस्म को बीमारी से पाक कर देती है। रोज़ा रखना न सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि इससे इंसुलिन और शुगर के लेवल बराबर रहते हैं, जो इंसानों को कई तरह से बीमारियों से बचाते हैं। पिछले दिनों से अधिक लोगों पर की गई रिसर्च से पता चला कि रोज़ा रखना इंसानी दिमाग को मजबूत बनाने में मदद करता है और इससे याददाश्त और कंसंट्रेशन जैसी बीमारियां नहीं होती। रोज़ा पर किया गए वैज्ञानिकों के एक और रिसर्च ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है, और वो इन्फ्लेमेशन। वैज्ञानिक की माने तो जिन लोगों के जिसमें सूजन रहती है, उन लोगों के लिए रोज़ा रखना एक वरदान की तरह है। सूजन की वजह से ही दिल की बीमारियां और कैंसर जैसी मरीज जन्म लेते हैं, और लोग लगातार रोज़ा रखते हैं, उनमें से इन बीमारियों के होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रोज़े रखने से न सिर्फ एक इंसान का इम्यूनी सिस्टम मजबूत होता है, बल्कि ये आपके वाइट ब्लू सेल को बढ़ाने में भी मदद करता है। वाइट ब्लू सेल वो होते हैं जिससे इंसान की बीमारी ख़त्म होती है। ये श्वेत कोशिकाएं इंसान के जिस्म में बीमारी को दाखिल होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ये जो लोग नियमित रूप से रोज़ा रखते हैं, उन्हें डायबिटीज़ होने का चेस भी नहीं होता। 17 मई 2022 को nature.com ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि रोज़ा रखना अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारी से बचाने में मदद मिलती है। इस ऐसी रिपोर्ट के अमेरिका ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी प्रकाशित किया, जिसमें बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। आज दुनिया में अल्जाइमर के 50% अधिक मरीज मुसलमान न होकर भी रोज़ा रखते हैं। अल्जाइमर एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसानी दिमाग की नसें खुद ब खुद मरने लगती हैं, और पार्किंसन बीमारी में लोगों के हाथ और जिस्म सड़ने लगता है। अक्सर हमारे जिस्म में ऐसे घाव हो जाते हैं जो लगातार पानी पहुँचाने की वजह से भी ठीक नहीं हो पाते, और इसे गंभीर बीमारियों के होने का खतरा रहता है। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो कुछ ही दिनों में वो घाव ठीक होने लगता है और इंसान आने वाली तमाम बीमारियों से महफूज हो जाता है। अमेरिका के 1 लाख वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में भी मदद मिलती है। रोज़ाना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना, बल्कि इससे दिल में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। ये रिपोर्ट उसे फिजियोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई, जिसके सभी 1 लाख सदस्यों के पास डॉक्टर की डिग्री मौजूद है। इस्लाम में जिंदगी और मौत का ताल्लुक तो खुदा की जात से है। हर एक इंसान को एक टाइम के बदले पूर्व इजाफा भी कर सकता है, और अब साइंस ने इसे भी साबित कर दिया है। वैज्ञानिक के माने तो नियमित रूप से रोज़ा रखना इंसानी ज़िंदगी को बढ़ाने में मदद मिलती है।
जो लोग रोज़ा रखते हैं वो आम लोगों की तुलना में अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान के जिस्म में एक ऐसी भीम होती है जो पूरे 11 महीने तक नहीं होती, और इस भीम को नाम दिया गया है ऑटोफोजी प्रोसेस का। ऑटोफोजी एक ऐसी भीम है जिसमें में मौजूद सेल्स अपनी डोमेज सेल्स को खाने लगता है और उनकी जगह पर नए सेल्स का जन्म होता है, जो इंसान को तमाम बीमारियों से बचाती है। जापान के वैज्ञानिक यूसी नूरी ने अपने इसी रिसर्च के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि इस भीम की मदद से रोज़ा रखकर कैंसर की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। बेशक इस्लाम के हर अमल को कुरान की हर आयत में इंसानों की कामयाबी पर छुपा हुआ है। अल्लाह ने पूरी इंसानियत पर 30 रोज़े इसलिए फ़र्ज फरमाए ताकि वो अपने जिस्मों को गुनाहों को बीमारियों से पाक कर सकें, और आज 1400 साल बाद साइंस ने इस्लाम की इसी दाव पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, हमने आपको बता दिया रोज़े रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जिस्मानी, रूहानी, और रोज़े रखने से कौन कौन सी बीमारियों से हमें निजात मिलती है, यानी कि यहाँ तक कि कैंसर से लेके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी रोज़े रखने से हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। आइए कुछ बातें इनसे जानते हैं। तो गाइस, हमने आपको बता दिया कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान बुरे अमल यानी बुरे कामों करने से भी बच जाता है और जिस्म की कितनी कितनी बड़ी बीमारियों से बच सकता है, और वो ऐसी बीमारी जो लाइलाज होती है यानी जो ख़त्म नहीं हो सकती, वो रोज़ा रखने से ख़त्म हो जाती हैं। जो वाइट सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो जो हमारे बेड सेल्स को खा के ख़त्म कर देते हैं ताकि नए सेल्स बन जाएँ, और इंसान इस वजह से कम बीमार पड़ता है। तो गाइस, हमने आपको बता दिया कि रोज़ा रखने से साइंटिफिकल फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट आज के समय यानी 21st सेंचुरी में जिस चीज़ का पता लगा रहा है वो हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया। और इस वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करें, और जब तक के लिए बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा।